नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुश की पाठशाला पर। आज के इस मुख्य वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 21 अध्याय 10 कक्षा में आनंद को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्ताह 21 दिवस 1, अनुमान लगाओ उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1, डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर पाएगा? देखते हैं, 1 2 3 4 5, लगभग 5 कदमों में या 6 कदमों में सड़क को पार कर पाएगा। प्रश्न नंबर 2, मेज पर इस कतार में कितनी कटोरियाँ रखी जा सकती है? लगभग 7 या 8, तो हम इसका उत्तर 8 मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 घड़े। प्रश्न नंबर 4, इस तार पर ऐसे कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? देखते हैं, ये रहा 1 2 3, लगभग 3 कपड़े। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई वस्तुओं को उनके अनुमानित माप से मिलाना है। पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? लगभग 1 बालिस्त। कक्षा में खिड़की की चौड़ाई लगभग 5 बालिस्त। मेज की लंबाई लगभग 10 बालिस्त। पुस्तक गणित मेला की लंबाई लगभग 3 बालिस्त। आगे देखते हैं, सप्ताह 21 दिवस 2, अनुमान लगाइए और लिखिए। कक्षा में श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई कक्षा 3 गणित मेला पुस्तक द्वारा कितनी होगी? लगभग 4 पुस्तक। कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई डस्टर द्वारा लगभग 10 डस्टर। कक्षा 3 के कक्षा की चौड़ाई दी गई रस्सी द्वारा लगभग 10 रस्सी। प्रश्न नंबर 2, आपके शरीर की लंबाई का अनुमान क्या होगा? यदि अमानक इकाई क्या हो? हाथ का बालिस्त, तो लगभग 12 बालिस्त। यदि अमानक इकाई पेंसिल हो तो 10 पेंसिल। आइसक्रीम की चम्मच हो तो 15 चम्मच। अगर एक मोमबत्ती हो तो 8 मोमबत्ती। प्रश्न नंबर 3, कक्षा कक्ष के भिन्न भागों की लंबाई का अनुमान लगाइए और दी गई अमानक इकाई से उसकी माप ज्ञात कीजिए। कक्षा कक्ष की दीवार की लंबाई, यदि अमानक इकाई रस्सी कूद की रस्सी हो तो कितनी रस्सी होगी? 4 रस्सी। कक्षा कक्ष की दीवार की चौड़ाई, यदि अमानक इकाई आपके कदम हो तो 22 कदम। कक्षा कक्ष की मेज की ऊंचाई, यदि अमानक इकाई डस्टर हो तो 6 डस्टर। आगे देखते हैं, सप्ताह नंबर 21 दिवस 3, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि नीचे दी गई सामग्रियों का माप 1 मीटर रस्सी से मापने पर अनुमानित कितना होगा? यहाँ पर हमें सामग्री का नाम दिया है और इधर 1 मीटर से अधिक लंबाई, 1 मीटर से कम और 1 मीटर के बराबर। तो आइए चलो देखते हैं, बोर्ड या श्यामपट्ट की लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर के बराबर। टेबल की 1 मीटर से कम, दरवाजा की 1 मीटर से अधिक। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इंच फुट टेप फीता 1 मीटर की रस्सी की मदद से आपके शरीर के भागों की लंबाई का अनुमान लगाइए एवं सही का निशान लगाइए। देखो, यहाँ शरीर के भाग दिए हैं, यहाँ 1 मीटर से अधिक, यहाँ 1 मीटर से कम। तो शरीर की जो कुल ऊंचाई है वो 1 मीटर से अधिक होगी। पालिश कम होगी, हाथ की लंबाई कम होगी, पैर के पंजे की लंबाई भी कम होगी। प्रश्न नंबर 3, अपने परिवेश या घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए और सही का निशान लगाइए। यहाँ भी 3 चीजें दी है, वस्तु 1 मीटर से अधिक और 1 मीटर से कम। तो गिलास की ऊंचाई 1 मीटर से कम होगी, पलंग की ज़्यादा होगी, आपके कमरे की लंबाई भी ज़्यादा होगी और घर के मुख्य दरवाजे की चौड़ाई भी 1 मीटर से अधिक होगी। आइए चलो आगे देखते हैं, सप्ताह 21 दिवस 4। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, 1 मीटर, आधा मीटर और 1/4 मीटर की रस्सियों को प्रयोग करके निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई पता कीजिए और उनके नाम के सम्मुख उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाइए। यहाँ पर एक कॉलम में बहुत सारी वस्तुएं देके रखी है, इधर उनके माप देके रखे हैं। तो आइए चेक करते हैं। पेन 1/4 मीटर से कम होगा। गणित की पुस्तक 1/4 मीटर से अधिक होगी। डस्टर 1/4 मीटर से कम होगा। चौक 1/4 मीटर से कम होगी। कमरे के दरवाजे की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी। कमरे के दरवाजे की चौड़ाई
1 मीटर से कम होगी। मेज की लंबाई आधे मीटर से अधिक होगी। मेज की चौड़ाई आधे मीटर से कम होगी। कमरे की लंबाई 1 मीटर से अधिक होगी। कमरे की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक होगी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऐसे 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर से अधिक है, जैसे दीवार, अलमारी, खेल की रस्सी आदि। प्रश्न नंबर 3, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1/4 मीटर से कम है, पुस्तक, पेन, डस्टर आदि। प्रश्न नंबर 4, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग आधे मीटर से अधिक और 1 मीटर से कम है, जैसे कि टीवी, चार्ट और मेज। प्रश्न नंबर 5, एक वस्तु की लंबाई 1/2 मीटर या 2 1/4 मीटर के बराबर है तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी। अब देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर बराबर 2 गुणा 1/4। अध्याय 10 कक्षा में आनंद है, सप्ताह 21, दिवस 5। प्रश्न नंबर 1, ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापने के लिए कौन सी मानक इकाई है। हमेशा हम मीटर से नापते हैं। एक मेज की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई मीटर में होगी। देखो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आधा मीटर। प्रश्न नंबर 3, स्केल की सहायता से चित्र में दी गई मेज की लंबाई को नापे। लगभग ये 2 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न अगला, नीचे दी गई छड़ की लंबाई मीटर में दी गई है तो उसे सेंटीमीटर भी लिखिए। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, वस्तुओं की लंबाई मापने की उचित इकाई उसके सामने लिखें। वस्तु का नाम, मानक इकाई, छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में नापेंगे, पलंग की मीटर में, डस्टर की सेंटीमीटर में, चाय के कप की ऊंचाई सेंटीमीटर में। सप्ताह 21, दिवस 6। प्रश्न 1, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका की लंबाई अंगुली से माप कर लिखिए, लगभग 25 अंगुली। प्रश्न 2, परिवेश से किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई आपके 2 बालिश्त के बराबर है, पुस्तक और स्लेट। प्रश्न नंबर 3, अनुमान लाकर बताइए कि आपकी कक्षा की मेज और कक्षा कक्ष के दरवाजे में से किसकी लंबाई अधिक होगी। सामान्य सी बात है, कक्षा कक्ष के दरवाजे की लंबाई अधिक होगी। प्रश्न नंबर 4, आपके बस्ते की लंबाई एवं चौड़ाई आपके बीते से कितने बीते के बराबर है। लंबाई होती है 3 बराबर 3 बीते और चौड़ाई 2 बीते। प्रश्न नंबर 5, अनुमान लगाओ और बताओ कि आपकी कक्षा कक्ष के लंबाई कितने मीटर होगी तथा माप पर पुष्टि करो। अनुमानित लंबाई 5 मीटर, वास्तविक लंबाई 6 मीटर थी। प्रश्न नंबर 6, आपकी कक्षा कक्ष से विद्यालय के रसोई घर की दूरी कितने मीटर होगी। 1 मीटर की रस्सी से माप का अनुमान लगाकर पुष्टि कीजिए। अनुमानित थी 4, वास्तविक थी 5। प्रश्न नंबर 7, किसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है। यदि आपके पास एक आधा मीटर की रस्सी है तो आप कितने बार में उसे नाप पाओगे। 2 बार में। अपने परिवेश की 4 वस्तुओं के नाम जिनकी लंबाई 1/4 मीटर से अधिक व आधे मीटर से कम हो, जैसे पुस्तक, बैग, स्केल। अगला प्रश्न, एक वस्तु की लंबाई आधा मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। 50 सेंटीमीटर। नीचे दी गई पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। यह पेंसिल 1/4 मीटर से ज़्यादा है या बराबर है। 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर के बराबर है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसी के साथ हमारा 21वां सप्ताह पूरा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।